मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हम सब उपस्थित हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन एक्सप्रेस। तो यह हमारे हिंदी की तैयारी का दूसरा भाग है वीडियो का, और ये हम दूसरी वीडियो लेकर आप सबके साथ आए हैं। पहली वीडियो में हमने वर्णों के बारे में समझा था, और फिर स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण के बारे में हमने पढ़ा था। तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में हमने जाना था। तो अब आगे हम चलते हैं हमारी अगली वीडियो में, और यहाँ हम तैयारी करेंगे संज्ञा के बारे में। हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार आप अगर देखेंगे, सुनेंगे, तो चीज़ें आपको यहीं याद हो जाएंगी और आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आज हम बिल्कुल संक्षिप्त में यह बताना चाहेंगे कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे कोई भी नाम हो जाए। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अगर किसी से पूछना हो कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसके जगह में अगर हम पूछेंगे उनसे कि तुम्हारी संज्ञा क्या है, तो यह भी जो है प्रश्न हमारा सही होगा मेरे ख्याल से। तो इसलिए हम संक्षिप्त में यह कहेंगे कि दुनिया के किसी भी नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। और यहाँ संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आगे चलकर हम इन तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के लिए प्रयोग किए जाए, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, दिल्ली, रामायण इत्यादि। अब आती है जातिवाचक संज्ञा में। जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नदी, नदी से सभी जातियों का बोध होता है, चाहे वो गंगा नदी हो गई, जमुना नदी हो जाए, कोई भी नदी हो जाए। पुस्तक, अब पुस्तक में गणित की पुस्तक, संस्कृत की पुस्तक, किसी भी पुस्तक को ले सकते हैं हम, सारी पुस्तक की जाति का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा अर्थात जिस नाम से उसकी पूरी जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कि प्रॉपर जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो, जैसे रमेश, दिल्ली, रामायण, पटना, तो ये सब किसी एक चीज़ का बोध हो रहा है, इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, मैं फिर से बताना चाहूँगी कि मैं अपने शब्दों में, अपनी भाषा में यहाँ चीज़ों को बता रही हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। बाकी आप यहाँ जो लिखा है इसे पढ़कर समझ सकते हैं, वीडियो को फिर से देखकर, फिर से चलाकर, और बार बार अगर आप इसे चलाएंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा हम यहाँ समझ गए। जातिवाचक संज्ञा अर्थात जिससे पूरी जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आता है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एकता, बुढ़ापा, दुखी, हंसी, आनंद इत्यादि। अब आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण, जैसे मानव, मानवता, मित्र, मित्रता, पशु, पशुता, स्त्री, स्त्रीत्व, इंसान, इंसानियत, सुंदर, सुंदरता। इस प्रकार हमने संज्ञा के तीनों भेदों को बहुत ही आसानी से समझ लिया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी खास एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नदी, नदी से सभी नदियों का बोध होता है। अब फिर इसे गंगा नदी कहेंगे तो फिर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, मतलब कि किसी एक व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का या चीज़ का बोध हो। और फिर आते हैं भाववाचक संज्ञा में, मतलब कि जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एकता, बुढ़ापा, दुखी, हंसी, आनंद इत्यादि। और अब हम आगे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद भी हैं: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो शब्द किसी समूह का बोध कराता हो, जैसे कक्षा, दल, सेना, गिरोह इत्यादि। और फिर इसका दूसरा जो उपभेद है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रुई, चावल, ऊन, सोना,
दूध इत्यादि। इस प्रकार हमने जाना कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के भी 2 उपभेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जैसे जिसे किसी समूह का बोध हो, जैसे कक्षा, दल, सेना इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो, जैसे चावल, ऊन, सोना, दूध इत्यादि। अब आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं। अब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमें जातिवाचक के रूप में प्रयोग करना है, तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र तो एक प्रॉपर नाम है, लेकिन यहाँ हरिश्चंद्र का उपयोग हम एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में कर रहे हैं। हरिश्चंद्र अर्थात सच बोलने वाला व्यक्ति। उसी प्रकार है, धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। यहाँ जयचंद तो एक व्यक्ति का नाम है, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इसे हमने जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ उपयोग किया है। जयचंद अर्थात कि जो बेईमानी करता हो या धोखा देता हो, तो इससे उसकी पूरी प्रजाति के लोगों का बोध हो रहा है कि धोखा देने वाले सभी लोगों को जयचंद कहा जाता है। अब जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। महात्मा जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। महात्मा तो बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ क्योंकि महात्मा गांधी जी को ही हम महात्मा कहते हैं। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की गठन की, तो यहाँ नेताजी का प्रयोग हम केवल सुभाष चंद्र बोस जी के लिए करते हैं। हालांकि नेता बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ हमने व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक में किया और जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक में किया। अब हम आते हैं सर्वनाम में। जिन शब्दों का उपयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इतना तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो अब हम इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमने जाना सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजीवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए इन सब को हम अलग अलग समझते हैं कि ये सब क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए, श्रोता के लिए एवं किसी के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, इससे बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 में क्वेश्चंस आए थे कि उत्तम पुरुष का उदाहरण कौन सा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, हमें इत्यादि आते हैं। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हें, आप। अन्य पुरुष अर्थात कि वह, उसे, उन्हें, वे अन्य पुरुष में आते हैं। उत्तम पुरुष, मैं चुटकुला सुनाऊंगी। यहाँ मैं, मुझे, हम, ये सब उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुम्हें, आप। अन्य पुरुष वह, उसे, उन्हें, वे, मतलब कि किसी और के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष में आ जाते हैं। वह कहाँ चला गया, यह अन्य पुरुष में आता है। वह, उसे, उन्हें, वे। अब हम आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, ये, वह, वे। जिस सर्वनाम से निकट या दूर का निश्चयात्मक बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वे मेरे मित्र, वह मेरा मित्र है। तो यहाँ वह निश्चयवाचक सर्वनाम है कि वही मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई, कुछ, कहीं, जिसमें कुछ निश्चित ना हो। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे कुछ खाना है, तो इसमें मुझे कुछ खाना है, क्या खाना है ये निश्चित नहीं है। अब है निजीवाचक सर्वनाम, स्वयं, खुद, अपनेपन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस सवाल को अपने आप हल निकालो, इस सवाल का हल अपने आप निकालो, वह सारी बात खुद समझ जाएगा। इसमें खुद और अपने आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम,
जैसे वैसे जो वो, जिसमें वाक्य में संबंध जोड़ता हो जो शब्द, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध दर्शाया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे, जैसा और वैसा, जैसा ने वैसा से संबंध साधा। जो होना था सो हो गया, इसमें जो शब्द ने सो शब्द से जो है संबंध साधा। तो इस प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम को हमने समझा। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए जैसे वैसे, जो वो, जो सो। और निजवाचक सर्वनाम के जो है उदाहरण हो गए स्वयं, खुद, अपने आप इत्यादि। दोस्तों, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बार सुनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें स्वतः याद हो जाएंगी और आपको एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो नाम से ही स्पष्ट है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके उदाहरण है क्या, कौन, कहाँ। यही सबसे हम लोग संबोधित करते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे, आपने आज कौन सी किताब पढ़ी है। ये सब जो है इसमें जिसमें क्या, कहाँ, कौन ये प्रश्न आए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने संज्ञा और सर्वनाम के विषय में चर्चा किया और इसी तरह मैं छोटी छोटी वीडियोज़ लेकर फिर तीसरी वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित रहूँगी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और आराम से तैयारी करनी है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ मैं करूँगी। आप बस वीडियोज़ को देखें, बार बार देखें, जिससे कि आपको चीज़ें आराम से, आसानी से याद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।